ये जो हमारी जो सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी जो बिल लाए हैं, उनके ऊपर हमें आप कुछ बात बिंदु को हमें मीडिया में आज रखना है, क्योंकि जो हमारे प्रतिस्पर्धी जो लोग हैं वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आज हमें कुछ बिंदुओं पे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मुझे बात रखनी है, और बाकी हमारे जो इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक श्री धर्मेश सिंह चौहान जी हैं, कुछ बातें वो रखेंगे। खास करके जो हमारा जो विकसित भारत जी राम जी बिल आए हैं, उसकी जो कुछ विशेषता है वो हम विशेषता बताना चाहते हैं। विशेषता ये है कि जो हमारे जो प्रतिस्पर्धी जो हमारे विरोध पक्ष से जो लोग हैं, वो लोगों को इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं कि एक तो महात्मा गांधी जी का नाम को बदल रहे हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या मनरेगा करके जो स्कीम वो लाए थे, इससे पहले कोई स्कीम थी क्या? अगर वो कुछ स्कीम थी, कोई रोजगार के नाम पे था तो क्या था? तो उससे पहले जो नाम था तो जवाहरलाल रोजगार योजना थी, उस नाम को बदल के उन्होंने मनरेगा रखा। तो क्या पंडित जवाहरलाल का उन्होंने अपमान नहीं किया था? ऐसा नहीं होता है। जब सरकारें आती है तो नया बिल लाती है, उसमें संशोधन करती है। आज हमारी सरकार जी राम जी बिल लाई है, जबकि मनरेगा में 100 दिन का काम का उनका गारंटी था, हम 125 दिन का गारंटी हम दे रहे हैं। 125 दिन का गारंटी हम लोगों को इस प्रकार दे रहे हैं कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे खेडूत हैं, उनको इस प्रकार हम प्रावधान करें कि उनका स्मार्ट कार्ड बनेगा, उनका आधार कार्ड उनका जैसे बनते हैं वैसे उनका रोजगार एक कार्ड बनेगा, उसका बायोमेट्रिक भी होगा। जो मनरेगा में जो फर्जीवाड़ा होता था कि कोई हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में रहते हैं, उसका नाम का रोजगार कार्ड उनका कहीं छत्तीसगढ़ में होता था, कहीं मध्य प्रदेश में होता था, तो उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा की कंप्लेंट आई थी। अब उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो रोजगार कार्ड बनेगा उसका बायोमेट्रिक होगा, तो हर दिन की उसको रिपोर्ट लोगों के बीच में हफ्ते में एक बार वो सार्वजनिक हो जाएगी। और उसमें भुगतान की में भी जो हमारे इस जी राम जी बिल में है कि अगर हम 125 दिन का अगर काम नहीं दे पाए तो उसका भी हमें भुगतान करना है। अगर भुगतान की राशि हम देरी से दे रहे हैं तो उनके अधिक अलग से एक राशि भी उनको पे करनी है। और ज़्यादातर अगर सबसे अच्छा अगर मुझे उस बिल में जो मुझे लगा है तो वो है कि जब हमारे यहाँ जो मौसमी हम जो फसल उगाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे जो मजदूर है, किसान है, वो 50-60 दिन उसमें लगते हैं। जैसे कि कोई खेत के बुआई के समय या फिर फसल कटाई के समय, तो उस दिन को हमने उसको अलग से रखा है कि अगर 60 दिन का अगर हमारा फसल का जो हमारी कटाई होती है उसमें लगता है, तो वो 60 दिन के बाद जो हमारा 50 दिन का जो रोजगार का जो काम हुआ है, वो 60 दिन के बाद उसको कंटिन्यूस किया जाएगा। मतलब हमको 125 दिन काम को देना ही देना है, ये हमारी कटिबद्धता है उसमें। और हमारे प्रदेश के लिए खासकर खुशी की बात है कि उसका 100% जो धनराशि है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ सरकार को भी उसको कोई बर्डन नहीं हुआ। तो पूरी जो राशि उसमें हमको जो ज़्यादातर सरपंच लोगों को, जो हमारी ग्राम सभा होगा और सरपंच होगा, वो जो तय करेगा वही काम उस पंचायत में होगा। मतलब जो हमारे पंचायत में रहने वाले लोगों को पता चलता है कि हमारे पंचायत में जी राम जी जो बिल आए हैं उसमें जो हमारे जो काम हो रहा है, उन सारे पंचायत के लोगों को पता है कि शायद हो सके कहीं चेक डैम का काम हो, कहीं तालाब का काम हो, कहीं नाली का काम हो, कहीं शेड का काम हो, कहीं स्कूल का काम हो। वो सारा काम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर तय करेंगे कि रिक्वायरमेंट हमारे पंचायत में होगी और ये काम हम करेंगे। तो मतलब इसमें इतनी सारी पारदर्शिता है, इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस मंच से मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ।